देखो इतना तो तय है कि 90% लोग जो आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं वो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, इसीलिए उनके अलॉटमेंट के चांसेस ना मैक्सिमम नहीं हो पाते। आप ये समझो, अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल भी हो, फिर भी आप अगर अपना फंड एलोकेशन सही से नहीं करोगे तो अपने अलॉटमेंट चांसेस को 50 से 60% तक डुबा सकते हो। कुल मिलाकर हमारा एम ये होना चाहिए कि हम जितने भी अमाउंट से अप्लाई करते हैं, जितना भी अमाउंट अपने पास में है, उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हम मैक्सिमम लॉट्स का अलॉटमेंट ले सके। पहली बात, शेयर होल्डर कोटा के साथ में ना काफी लोगों को एक भ्रम है कि शेयर होल्डर कोटा मेरे पास में है तो मेरे को तो जी अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको एक सच्चाई बताता हूं, शेयर होल्डर कोटा के अलॉटमेंट के चांसेस जो है ना वो रिटेल कोटा से काफी हद तक कम है, अगर आप एक दो लॉट से ही अप्लाई कर सकते हो तो ऐसे काफी सारे लोग हैं ना जिनके पास में कैपिटल एक दो लॉट अप्लाई करने का ही है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास में एक लॉट अप्लाई करने का ही कैपिटल है, और वो अगर ये शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करके जाते हैं तो उनका नुकसान हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने कैपिटल को सही तरीके से डिप्लॉय करो। ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन वहां पर काफी फास्ट हो गया था इंस्टाग्राम पर, तो यहां पर डिटेल में बताऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप सारी चीजें समझ जाओगे, और ये वीडियो देख लिया ना, आज के बाद में कभी भी आईपीओ आएगा तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब कैसा करना है, देखो अगर आपके पास में एक दो लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है, 5 लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है, 10 लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है, 2 लाख की लिमिट आप पूरी यूटिलाइज कर सकते हो, तो यूटिलाइज मत करो, क्योंकि पूरी लिमिट यूटिलाइज करोगे जो बचा हुआ पैसा आप रिटेल के अंदर लगा सकते थे और 2-3 लॉट के अलॉटमेंट और ले सकते थे, वो आप मिस कर दोगे। तो पूरा डिटेल के अंदर आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक के बटन को दबा दो, सीधा अपन वीडियो में चलते हैं, और YouTube पर आपको इसके बाद में कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो रिटेल कोटा और शेयर होल्डर कोटा के अंदर अलॉटमेंट के जो मेथड होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रिटेल के अंदर होता है लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट, तो ये बेसिक रूल है, ये सबको पता है कि हम एक लॉट लगाए चाहे 13 लॉट लगाए, रिटेल के अंदर बात बराबर है। मतलब रिटेल के अंदर क्या लगाओगे आप, एक लॉट लगाओगे, ये सभी को पता है। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर प्रो रेटा सिस्टम से अलॉटमेंट होता है, मतलब अगर आप यहां पर एक लॉट लगाते हो और इन केस 10x का सब्सक्रिप्शन पड़ गया तो आपकी एक लॉट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, आपके अलॉटमेंट के चांसेस बनते हैं मात्र 10%। तो हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि शेयर होल्डर कोटा के अंदर कितने लॉट का वो चीज आ सकती है, उतने ही लॉट हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझो ना कि अगर यहां पर 10x का सब्सक्रिप्शन पड़ गया, मैं धीरे समझा रहा हूं, शेयर होल्डर कोटा के अंदर 10x का सब्सक्रिप्शन पड़ गया और आपने 10 लॉट अप्लाई करे, तो आपने डिप्लॉय तो 10 लॉट करे, लेकिन आपको अलॉटमेंट कितने का मिलेगा, एक का ही मिलेगा, एक का ही मिलेगा। लेकिन ये 10 लॉट इतना ही पैसा, पैसा तो उतना ही है। अब ये 10 लॉट आपने 10-10 डीमेट अकाउंट के अंदर डिप्लॉय कर दिए ना, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस एक अकाउंट के अंदर कितना बनता है, 33% में मान के चलता हूं, वैसे तो 40% का बन रहा है, पर 10 में से आपके 3 से 4 5 अलॉटमेंट भी, 5 लॉट्स भी निकल सकते हैं। 5 लॉट के अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा और एक लॉट के अंदर जो आपका प्रॉफिट होगा, फर्क है कि नहीं, मुझे ये बताओ। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखो दोनों कोटा को समझते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना आता है वो एस्टिमेशन लगाते हैं, पास्ट में जो शेयर होल्डर कोटा का आईपीओ आया है उसके साथ में कंपेयर करते हैं, और अपने पास में कितने लॉट है, कहां पर अप्लाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सब मैं आपको बता दूं एकदम शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। मेरे पास में टाइम इसलिए नहीं क्योंकि रात भर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मैं सोया नहीं हूं, और ये कभी भी बंद हो सकता है, इन्वर्टर का बैकअप चल रहा है, ये बंद हुआ है, मैं 2-3 घर के लाइट पंखे बंद करके वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब ये बकचोदी क्यों ही किया मैंने पता नहीं, पर ठीक है। तो सबसे पहली बात, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर 7% का अलोकेशन, आपका 7.64% का 1.30 करोड़ इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। एक लॉट आपका जो बन रहा है ना वो बन रहा है 14,924 रुपए का। एक लॉट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं, 26। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन निकल के आएंगी 5 लाख। 5 लाख रिजर्व एप्लीकेशन शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। रिटेल के लिए आपकी जो रिजर्व एप्लीकेशन है 20.81 लाख देखने को मिल रही है। अभी मैं थोड़ा इस वीडियो में ना थोड़ा ज्यादा एस्टिमेशन नहीं लगाऊंगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट अपन नंबर लेने का कोशिश करेंगे। जो धमाकेदार आईपीओ होते हैं उनके अंदर 50-55 लाख का ही हमको सब्सक्रिप्शन जाता हुआ दिखा है, 60 लाख तक वही आईपीओ गए जिनके अंदर जीएमपी 50-60% का था। तो इस आईपीओ के अंदर मैं मान लेता हूं एसबीआई का नाम जुड़ा हुआ है, तो 50 लाख का वो सब्सक्रिप्शन आ सकता है। अब ये 55 लाख भी हो सकता है और 45 तक भी रुक सकता है। तो 50 लाख का आपका सब्सक्रिप्शन पड़ गया ना, तो ये आप डिवाइड करके देख लो, आपके एक लॉट जो अप्लाई करोगे रिटेल के अंदर उसके चांसेस बनते हैं 40% के। ठीक है, मतलब 10 में से 4 एप्लीकेशंस को आपको अलॉटमेंट मिलेगा, 5 में से 2 एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट यहां पर मिलने के चांसेस बन रहे हैं आपके रिटेल के अंदर। ठीक है, और शेयर होल्डर कैटेगरी का अपन ने क्या सोचा कि हमें अलॉटमेंट मिल सकता है एक लॉट का, 10 लॉट अगर आप लगाओगे तो। ठीक है,
अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एस्टिमेशन कितना बन रहा है अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का, उसको अपन को समझना पड़ेगा। पास्ट में बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आईपीओ आया था जो कि 6500 करोड़ का था, 17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था वो आईपीओ शेयर होल्डर कोटा के अंदर, लेकिन वहां पर जीएमपी 100% था। तो इस आईपीओ को अपन कंपेयर कर सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल के आईपीओ के साथ में, जिसका इश्यू साइज लगभग सिमिलर था और 4.23 टू बी प्रिसाइज 4.23 एचडीबी का आईपीओ 4.23x सब्सक्राइब हुआ था शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। लेकिन इतना कम ये आईपीओ नहीं होने वाला है क्योंकि ये आईपीओ को लेकर कॉन्फिडेंस लोगों का ज्यादा है। तो मैं एस्टिमेशन लगाता हूं, देखो ये आईपीओ ना एचडीबी का फर्स्ट डे के ऊपर ये सब्सक्राइब हुआ था 0.5 टाइम्स, और आपका शेयर होल्डर कोटा यहां का कितना हुआ है 1 टाइम। मतलब आप ये समझो कि इसे डबल मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि भाई 8 to 10x का यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा, यही रेंज आएगी। हो सकता है कि 10 का 11 हो जाए, हो सकता है कि 8 का 7 रह जाए, लेकिन 8 से 10 का रेंज है। मैं 10 इजी कैलकुलेशन के लिए मानता हूं। तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहली बात, अगर आपके पास में ज्यादा लॉट अप्लाई करने का वो ही नहीं है, अमाउंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अगर आप 10 लॉट भी अप्लाई करके जाओगे, 8-10 लॉट भी, 8-10 लॉट के लिए अमाउंट कितना लगता है ना, आप सोच लो 1.5 लाख के ऊपर का अमाउंट लगता है, और उसमें आप एक लॉट लेके खुश रहोगे शेयर होल्डर कोटा के साथ में। उससे अच्छा तो ये है ना कि आप सभी लॉट को रिटेल के, आपके पास में जितने रिटेल के डीमेट अकाउंट है उसमें डिप्लॉय कर दो, झंझट ही खत्म। 4-5 लॉट अगर आप अप्लाई कर सकते हो, सभी को रिटेल के अंदर डाल दो, शेयर होल्डर कोटा एलिजिबल हो फिर भी। शेयर होल्डर कोटा सिर्फ अप्लाई करने का गेम नहीं, उसमें आपके पास में पूरा अमाउंट होना चाहिए। 2 लाख की लिमिट आप यूटिलाइज कर सकते हो तो करो, 13 लॉट की अगर आप लिमिट यूटिलाइज कर सकते हो तो करो। अगर ऐसा है कि आपके पास में कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है कि मैं कितने भी लॉट लगा सकता हूँ, जी मेरे पास तो बैंक में पूरा खचाखच भरा हुआ है पैसा, तो आपके पास में जितने डीमेट अकाउंट है सब में शेयर होल्डर कोटा लगा और सब में आप ये लगा लो। लेकिन शेयर होल्डर कोटा के अंदर एक लॉट कभी भी मत लगाना, क्योंकि वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस ही नहीं बनते। वही पैसे को आप अलग जगह यूज कर सकते हो, मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आईपीओ के अंदर पहली प्रायोरिटी किसको देना है, पहली प्रायोरिटी देना है बिग एचएनआई। अभी बोलोगे अभी तो हम गरीबी की बात कर रहे थे, बिग एचएनआई तक कहां से आ गए। इन केस अगर किसी के पास में है अमाउंट तो बिग एचएनआई के साथ में वो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया चांसेस होते हैं ऐसे बड़े आईपीओ के अंदर बिग एचएनआई के, क्योंकि इनफ इश्यू होता है यहां पर, इनफ अमाउंट से आप अप्लाई करोगे तो इनफ रिटर्न आपको मिलेंगे। मतलब वही है 2 लाख का अलॉटमेंट मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पर आपको आ जाएगा। अब आप ये समझो, इन केस आपके पास में 5 से 6 लॉट अप्लाई करने की अमाउंट है, सबको एक एक लॉट बोल के रिटेल के अंदर डिप्लॉय करो। इन केस आपके पास में 10 से 15 लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है तो 5 लॉट आप कर दो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, और रिमेनिंग लॉट्स आप कर दो आपके डीमेट अकाउंट जो होते हैं रिटेल के अंदर। इन केस आपके पास में 10 से आपके पास में 15 लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है तो 15 लॉट के अंदर ना, ऐसे तो है नहीं कि सबके पास में 10-10 7-8 डीमेट अकाउंट होंगे, नहीं। तो यहां पर आप 10 लॉट अप्लाई करो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, और 5 लॉट से आप करो 5 लॉट आप करो रिटेल। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह है कि शेयर होल्डर कैटेगरी में सिर्फ आपको 10 लॉट तक ही जाना है, अगर आपके पास में कंस्ट्रेंट है लॉट लगाने का, अमाउंट का, कैपिटल का, क्योंकि 10 के ऊपर आप जाओगे तो ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। हो सकता है कि आपके चांसेस जो 100% होने थे पूरा लगाने पे वो आपके 90% रह जाए, तो क्या दिक्कत है, 90% में भी हमें चलता है, क्योंकि प्रो रेट है तो भाई मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, मतलब मिल तो जाएगा ना, मतलब चांसेस कम ही बनते ना मिलने के। ठीक है, तो वो चीज हमको करना है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपको कंफर्म 1 लॉट चाहिए तो 5 लॉट से जा सकते हो, क्योंकि ऐसे अगर थोड़ा ज्यादा लॉट अप्लाई करने का अमाउंट है तो सबके पास में बहुत सारे डीमेट अकाउंट होते नहीं। दूसरी बात, आप जब अप्लाई करोगे ना शेयर होल्डर कैटेगरी की, एक एप्लीकेशन लगाते हो, एक ही अकाउंट से एक रिटेल की एप्लीकेशन लगाते हो, तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि एप्लीकेशन कैंसिलेशन के, मैंडेट कैंसिलेशन के काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। और क्योंकि आप वो डीमेट अकाउंट यूज करोगे जो सबके पास में, वो प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो जो सबके पास में, और वो भीड़ आ जाती है भाई। लास्ट दिन 3 बजे आप जब अप्लाई करोगे, दुनिया भरे के लोग वहां पर आते हैं और वहां पर आपका अलॉटमेंट लग नहीं पाता, एप्लीकेशन लग नहीं पाता, मैंडेट नहीं आता, कभी कभी अप्लाई होने पर कैंसिल हो जाता है, फिर 5 बज गए तो भाई कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि भाई मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, ज्वाइन कर लो, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं भी जाना है तो ऐसे भी धन पे जाओ, मैं तो कन्वीनियंस के लिए डाल दिया, लेकिन धन पे जाओ और आप वहां से सीधा अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली वो यूज करता हूं। क्योंकि ये मजाक वाली बात नहीं, मैंडेट वाला इशू रियल है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कोई डाउट्स है तो कमेंट के अंदर आप पूछ लेना, और आपको अगर सारी चीजें क्लियर हो गई तो लोगों के डाउट्स आप कमेंट के अंदर सॉल्व भी करो। वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट के अंदर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।